समय देखिए दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, झुग्गी झोपड़ी वाले अलग त्रस्त हैं, आम जनता उनके अपने अलग विचार हैं। लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है, पीले पंजे का जो कहर चल रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि सरकार झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ रही है। लेकिन सरकार का भी ये मत है कि अगर दिल्ली को विकसित बनाना है, सुंदर बनाना है, एक राजधानी का एक उदाहरण पेश करना है, तो ये काम करना पड़ेगा। अब इस सब में दिल्ली की आम जनता क्या सोचती है, चलिए ये जानते हैं। इस समय हम हैं शिव विहार कराला में। तो सर स्वागत है आपका। नाम बताइए। मेरा नाम नरेश कुमार है। अच्छा आप ये बताइए कब से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ दिल्ली में तो रह रहा हूँ करीब 25 साल से। जी। तो आपको लगता है कि दिल्ली देखिए देश की राजधानी है, तो दिल्ली जब देश की राजधानी है तो दिल्ली का देखिए आप भी चाहेंगे कि उसका स्वरूप ऐसा बने कि वो एक उदाहरण बने पूरे विश्व में। ठीक। लेकिन दिल्ली में इस समय आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा झुग्गी बस्ती दिल्ली में है, तो इसकी वजह से दिल्ली में गंदगी भी बहुत है। तो आप क्या कहते हैं जो आजकल ये ड्राइव चल रही है, झुग्गियों को और अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये कहूँगा जी सर कि ये जो पहले शुरुआत में जब बसाई जाती हैं तब ये लोग क्या करते हैं, ये उनका वो काम है ना। अब बस गए जो लोग गुजारा कर रहे हैं, देहात से आते हैं, यहाँ 4 पैसे कमाने आते हैं बेचारे। अब उनके लिए धंधा अगर गांव में ही हो तो फिर यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ वो बसते हैं बेचारे, कहीं तंबू डालते हैं, कहीं सड़कों पर रहते हैं, कहीं झुग्गी डालते हैं, बेचारे अपना गुजारा करते हैं। जब 2 पैसे हो जाते हैं अपनी झुग्गी बना के बेचारे तंबू वंबू तान लेते हैं। देखिए आरोप तो सरकार क्या करती है? आरोप ये भी लगता है ना कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने लाभ के लिए, वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन लोगों को यहाँ पर बसाती हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि इसमें राजनीतिक दलों का भी स्वार्थ छिपा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल स्वार्थ है। वही तो ये लोग करते हैं जी। राजनीति पार्टियां ही इस तरह से करती हैं। क्योंकि मैं अब मान लीजिए दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, तो जो भी सरकार है वो उसे स्वच्छ बनाने के लिए उन्हें हटाएगी, क्योंकि वहाँ गंदगी पैदा होती है। अब मान लीजिए अब वो ये सोचे कि मुझे वोट लेना है तो वो उन्हें बसाएगी, या अपोजिट पार्टी होगी उन्हें देखेगा कि मेरा वोट है यहाँ, तो उन्हें कोशिश करेगी कि वहीं गिनाएं और बसाएं। और तो आप ये जानते हैं कि जो रेलवे लाइन के पास वजीराबाद में अभी एक्शन हुआ, ठीक, तो रेलवे लाइन के पास, रेलवे लाइन से 2 फुट की दूरी पे झुग्गियां बनी हुई थी। उसके बाद जो है वो मद्रासी कैंप पे कार्रवाई हुई। वो बारापूला के नाले पर बनी हुई थी। मतलब वो नाले में जब पानी आता था तो वो पानी जो जल भराव होता था, जो दिल्ली में बाढ़ आती थी, वो एक कारण बनती थी। तो आपको लगता नहीं कि एक सिस्टम से इनके लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ ये आराम से रह सके? क्योंकि इस तरह का जीवन जीना देखिए एक इंसान के लिए तो कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ ठीक है, जहाँ झुग्गियाँ रेलवे ट्रैक के पास बसी हुई हैं, ठीक है, खतरा तो उनको भी है जो वहाँ रहते हैं, और उंगली सरकार पर भी उठेगी कि ये क्या हो गया। तो उनके लिए अगर वहाँ से हटाया जा रहा है तो पहले उनकी व्यवस्था की जाए, तब उनको हटा दिया जाए। लेकिन ये भी एक तर्क आप दे रहे हैं कि 40 साल से, कोई 45 साल से, 50 साल से वहाँ झुग्गियाँ हैं, लेकिन एक अवैध जगह पर अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक दलों का अपना स्वार्थ है, लेकिन लोगों को भी तो पता है वो गलत काम कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसे गलत भी नहीं ठहराया जा सकता? आपको लगता है ये गलत है? नहीं, गलत भी है थोड़ा। मेरा कहने का मतलब यह है कि गलत इसलिए है कि जब इतने दिन से सरकार कहाँ सोई हुई थी? कोई तो सरकार थी, वो सरकार कहाँ सो रही थी? वो झुग्गी बस रही थी। एक दिन में तो नहीं हुआ ये काम। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन अब जैसे मोदी जी ने तो इनको पक्के आवास भी दिए। अब ये मैं संख्या पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इनके लिए पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो इनके लिए सोच रही है कुछ, इनको पक्के व्यवस्थित तरीके से बसाया जा रहा है। तो सरकार की इस पहल पे क्या कहना चाहेंगे? तो अब अगर इनको पक्की तरह से बसाया जा रहा है तो फिर अड़चन कहाँ आ रही है? वो जा क्यों नहीं रहे? उनकी कारण पूछा जाए उनसे कि वजह क्या है, आप यहीं रहना चाहते हो खतरे की जगह पे? उनसे ये पूछा जाए वो क्यों नहीं जाना चाहते, उसका कोई तो कारण होगा जो नहीं जाना चाहते। तो आप ये बताइए कि पूरा चलिए झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं, अवैध कब्जे भी हैं, फुटपाथ पे दुकानें भी हैं, घरों को भी आगे बढ़ाया गया है बेतरतीब तरीके से, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है, हर तरह की दिक्कत आ रही है, और दिल्ली एक स्लम बनती जा रही है। तो दिल्ली को अगर साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाना है, देश को विकसित बनाना है, पूरे राज्य को विकसित बनाना है, तो आपको लगता है एक बार देखिए सफाई ज़रूरी है, दिक्कत होगी, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली के विकास के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, सफाई जरूरी है, गंदगी की सफाई जरूरी है ना कि आदमी, गंदगी की सफाई जरूरी है ना कि इंसान की सफाई कर दी जाए। ये भी तो गौर करना होगा कि कहीं इंसान ही ना गायब हो जाए। उनकी सफाई करना ठीक नहीं है।
उन्हें कहीं और जगह बसाइए। अगर नहीं बसना चाहते हैं तो उसका कारण पूछा जाए कि आखिर बसना क्यों नहीं चाहते, उसकी कोई तो वजह होगी। तो अब आप ये बताइए, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेवार मानते हैं या जनता को जिम्मेवार मानते हैं या किसको जिम्मेवार मानते मैं राजनीतिक पार्टी को ही मानता हूँ, क्योंकि वोट की राजनीति सारी चलती है और कुछ नहीं। हैं? मतलब वोट की राजनीति वजह? हाँ, ये वजह वोट की राजनीति ही है। मतलब अगर आपको लगता है कि अगर तुरंत इस पे कार्रवाई कर दी जाए तो ये फैलेंगी नहीं और लोगों को स्वच्छ जीवन मिलेगा, सिस्टम से लोग वो चलेंगे। सही है, हाँ, ये मैं मानता हूँ। गंदगी को हटाया जाए, लेकिन जो नहीं हटना चाह रहे हैं उनको कम से कम उनकी समस्याओं को भी सुना जाए। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है जो कार्रवाई चल रही है ठीक है? ये सही है जी। सही है, लेकिन जहाँ से जो हटा के दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, वहाँ रूपरेखा क्या है, उनका रहने सहने का मतलब क्या है, वहाँ कुछ है भी कि वैसे ही भगा दिया जाएगा। चलिए अपना नाम बताइए भाई साहब। प्रेम कुमार। अच्छा, आप यहाँ यहीं रहते हैं? नहीं, मैं बुधवार रहता हूँ। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए दिल्ली में? दिल्ली में तो हो गए 40 साल। अच्छा, कहीं बाहर से आए थे या शुरू से दिल्ली में? यूपी से। यूपी से आए थे? तो दिल्ली में किसी कारोबार के सिलसिले में आए थे? कारोबार के सिलसिले में आए थे। अच्छा, आपने 40 साल में दिल्ली में क्या बदलाव देखा है? बहुत बदलाव देखा। जब आए थे तो कुछ नहीं था, 10 पैसे 20 पैसे टिकट थी। अच्छा। आज वो 40 रुपये 50 रुपये हो गई है। महंगाई खूब बढ़ी है और वो भी हुआ है। तो आपको लगता है कि जो दिल्ली में देखिए जो बाहर से आए, यूपी बिहार से, अपने रोजगार के लिए, कारोबार के लिए, लेकिन इस वजह से दिल्ली में जमीन की कीमतें बढ़ गई, रहने वाले ज़्यादा हो गए, तो इस समय जो ड्राइव चल रही है, जो इस समय की वर्तमान सरकार है बीजेपी की, रेखा गुप्ता की सरकार है, वो ये सारी झुग्गियाँ जो अवैध रूप से बनी है इनको हटाया जा रहा है। और झुग्गियों का फैलाव देखिए सब जगह, रेलवे लाइन पे भी है, नालों पे भी है। तो जो सरकार की ये ड्राइव है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले सरकार के बारे में रेखा उनसे ये कहूँगा, रेखा गुप्ता जी से, कि पहले उनको रहने के लिए व्यवस्था करें। अच्छा। अगर आपने झुग्गी हटानी है तो पहले उनकी व्यवस्था करिए कि भाई आप लोग यहाँ रहिए, उसके बाद झुग्गी हटाएं, वो बेहतर रहेगा। आप एकदम से किसी को हटा देना वो भी गलत है, और आम पब्लिक के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो काम अच्छा है, पहले उनके लिए बचाइए, पहले उनके लिए जगह दीजिए, कहीं कैसे भी उनको बचाएं। एकदम से रोड पर लाना भी ठीक नहीं है। आपको लगता नहीं है कि जो राजनीतिक पार्टियों ने अभी पीछे ये बात चल रही है कि जो बाहरी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उन्हें एक सिस्टम के तहत यहाँ लाया गया है, उनके आधार बनवाए गए हैं और उनकी बस्तियाँ बसा दी गई हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो वो मसला दूसरा है। नहीं, इससे ही तो जुड़ा हुआ है। देखिए दिल्ली की जमीन पे झुग्गी बना के वो रह रहे हैं ना, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइए। वो आज से तो नहीं, कुछ तो अभी 2015 के बाद बनी है झुग्गियाँ। यहाँ 15 बाद बनी है, तो ये तो गवर्नमेंट की कमी है ना। गवर्नमेंट ने क्यों बचने दिया? गवर्नमेंट को पहले देखना चाहिए ना। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की कमी है ये? भाई जो गवर्नमेंट में बैठे उन्हीं की कमी जो है। अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं उनकी कोई कमी नहीं है? अवैध रूप से उनकी तो कमी है ही भाई, उनको सारा वहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिल गया, उसको तो रहना है कहीं ना कहीं। तो मतलब कहीं भी रह लें, चाहे नाले पे रह लें, चाहे रेलवे लाइन के ऊपर ऐसे कैसे रह लेंगे? वो तो गवर्नमेंट, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हूँ ना यहाँ, अब ये थोड़ी कि मैं यहाँ बिस्तर डाल के रह जाऊँगा, रह तो नहीं सकता। ये तो गवर्नमेंट को काम देखना है, कभी यहाँ तो आप कैसे रह रहे हो? एक दिन रहा कोई नहीं आया, दूसरा रहा 3 दिन रहा, उसके बाद कोई नहीं आया। नहीं, आरोप तो ये भी लगते हैं ना राजनीतिक पार्टियों पे, अपने वोट बैंक के लिए लोगों को बुला के यहाँ बसा रहे हैं। आप ये बताइए ना कि जो अपने वोट अपने पक्के करने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, बाहर से बुला रहे हैं, बाहर के देशों से, और उन्हें यहाँ पर झुग्गियाँ दे रहे हैं, उनके आधार बनवा रहे हैं, उनको स्कूल में दाखिला दिलवा रहे हैं। अब जब यहाँ के संसाधन ही लग जाएंगे इन लोगों पे, तो दिल्ली का विकास कैसे होगा? दिल्ली का विकास होगा तो दिल्ली की मतलब जो विकास होगा, दिल्ली में जिन्होंने पहले बुला रखा है, या वो आज से तो आए नहीं रहे हो, पहले आए हुए हैं ना वो लोग, कि बिना बुलाए आए हुए हैं। नहीं, अभी भी आए हैं। पिछले 10 साल में, आप 5 साल पहले जितनी झुग्गियाँ थी उससे डबल हो चुकी हैं। फिर डबल हो चुकी हैं। ये बात कुछ 40 साल से, कुछ 4 साल से भी तो है। हाँ, 4 साल से भी है। हाँ, तो 4 साल से भी है। बताइए। उनका सबका इलाज है कि उनको मतलब जो है उनकी सबको मकान दिए जाए? सबको मकान नहीं दिया, उनको तहकीकात करके उनको जहाँ से उनको भेजा जाए। अच्छा। और बाकी जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, उनको जगह दी जाए। सबको जगह दी जाए जो मूल निवासी हैं,
यहाँ के यूपी बिहार से जो आए हैं, 30 साल से आए हैं, 20 साल से जग्गी डाल के बैठा है बंदा, अपनी वो उसका रोजगार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, 10 कमा रहा है, रोटी खा रहा है, तो उसको उसके लिए वो देना चाहिए उनको। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर इस तरह से सबको जगह दी जाएगी, मकान दिए जाएंगे, व्यवस्था करी जाए तो मेरी सुन लीजिए, अगर देखिए सबको अगर इस तरह से मकान दिए जाएंगे, सरकार देगी मकान, सबको जगह देगी, मकान देगी। अभी जो आवास योजना में जो फ्लैट दिए गए हैं 25 लाख रुपए उसकी कीमत आई है, और वो गरीबों को दिए गए हैं। आपको लगता है कि सरकार सबको दे सकती है मकान? और अगर इस तरह के मकान मिलने लगे तो आपको लगता है ना कि इस तरह के कामों को बढ़ावा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तो होना चाहिए ये? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यूँ नहीं होना चाहिए। बाकी जिसकी तहकीकात करके पूरी कि कितने दिन से आया हुआ है, 2 साल से आएगा, 3 साल से आया, और जो 20 साल से बंदा बैठा है या 40 साल से बंदा बैठा है या 30 साल से बैठा है, उसका हक है। अच्छा चलिए, अब आप ये बताइए कि जो अवैध रूप से रह रहा है, हाँ। तो उसका इलाज क्या है? क्या इस तरह के कामों को हर एक सरकार को वोट लेने के लिए बढ़ावा मिलना चाहिए? हर सरकार को तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हर सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो अब फाइनली ये बता दीजिए कि इस समय जो काम चल रहा है, इससे आप खुश हैं या आपकी नाराजगी है? 50% उनको जो रह रहे हैं, जो 40 साल से 30 साल से 20 साल से आए हैं रहने के लिए, उनकी पूरी सपोर्ट की जाए, और 4 साल से या 5 साल से 10 साल से उनके लिए हो, जो सरकार को व्यवस्था हो उनको भेजें, जो मर्जी करे, ये अच्छा कदम है।